एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ गांव जा रहे थे। काफ़ी दूर पैदल चलते चलते वे थक जाते हैं। तब एक भिक्षुक कहता है, गुरुजी क्या हम आराम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। महात्मा कहते हैं, वो देखो उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए एक भिक्षुक कहता है, गुरुजी आप हमेशा एक बात करते हैं कि जैसा इंसान सोचता है बिल्कुल वैसा बन जाता है, कृपया आप इसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान गौतम बुद्ध भिक्षुक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसके यहाँ रिश्तेदार आया। सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी करी। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तब उसका रिश्तेदार कहता है, सेठ जी आप ही की तरह एक धनी सेठ था, वह आपसे भी ज़्यादा धनी था। वह हमेशा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। सेठ उससे पूछता, तुम था क्यों बोल रहे हो? रिश्तेदार कहता है, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह सेठ जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह सेठ बेचारा धन कमाते कमाते भूल गया था कि मृत्यु भी कोई चीज़ होती है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ कारण तो होगा। रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं, अचानक बुलावा आया और मर गया। सेठ कहता है, ऐसे कैसे बुलावा आया? कुछ बीमारी होगी तभी मर गया। रिश्तेदार कहता है, बीमारी कुछ नहीं, अचानक मर गया। सेठ उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह अब तक सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बीमार आदमी होने पर या बुढ़ापा आने पर ही होती है। अगले दिन रिश्तेदार चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाता है। सेठ सोचता है कि वह अभी जवान है, उसे भी मृत्यु आ सकती है। सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता था, अब हर पल मृत्यु के बारे में सोचता है, कहीं वे मर ना जाए। दिन रात मृत्यु के बारे में सोच सोचकर उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। कुछ दिन बाद उसका दोस्त आता है और सेठ से पूछता, तुम इतने बीमार कैसे पड़ गए, क्या हुआ? सेठ ने सारी बात बताई। अगले दिन दोस्त सेठ को एक सन्यासी के पास ले जाता है और कहता है, ये ज्ञानी सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी सारी समस्याओं बताओ, ये तुम्हारा हल ज़रूर देंगे। सेठ ने सन्यासी से कहा, गुरुजी मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। सन्यासी कहता है, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल देता हूँ। सेठ कहता है, कृपया करके मुझे बताइए। सन्यासी कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलना। 7 दिनों बाद मेरे पास आना। 7 दिनों बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, गुरुजी धन्यवाद, मैं आपके इस मंत्र की वजह से ठीक हो गया, अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन से ऐसी क्या बात थी कि जिससे वह ठीक हो गया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह उसी दिन हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह कभी भी मर सकता है। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में मालूम नहीं था तो वह धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वह धनी होता जा रहा था। तो जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आशा करती हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।